देवी देवता की सेवा करो, रोटी खाओ, भूखी मत मरो, जाओ हम तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं और तुम्हारे रहेंगे। खूब समझाया गोपियों को, उनके घर भगवान की बांध की पूजा बहुत हो गई। सुदर्शन की पूजा भगवान ने लीला करी। नारद जी गए, नारद जी ने कंस से कहा, कंस तुम निश्चिंत हो के नाच गाना देख रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता आकाशवाणी का? कंस के अंदर को डर लगा सही तो फिल्म देख रहे हैं, ना जाने कब आ जाए। किसी ने कहा काला काला होगा, पर्दा की काली छाए दिया, अरे वो आ गया। इतना डरता है सर। नारद जी कह रहे तुमने कोशिश नहीं करी? खूब कोशिश करी भगवान, मनुष्यों को भेजो कोई मरता। किस पर तक है? कहा नंद के छोटे बेटा में तक है। अरे ले आज शाम पेपर हम लिखने दे रहे हैं, वो यह तुम अवकाश। नारद जी कहने लगे तुम यहाँ से एक दैत्य को भेजोगे, वो मारता जाएगा। अपने शहर में अपनी शक्ति बड़ी होती है, तो एक काम करो, उनको यहाँ बुला। एक विशाल आयोजन हुआ, भगवान को उसमें अतिथि बनाया, नंद बाबा को अतिथि बनाया। कहा लेकिन जाएगा कौन न्योता देने? अब राक्षस है बाकी में रोटी खावे वाले। जैसे जीव रहती है ना दांतों के बीच में, जीव कितना दांत और जीव में कितना अंतर है। दांत में अच्छी ठंड में मेथी की भाजी और रोटी खाई, जीव ने मजा लो, लेकिन ये दांत में मेथी की भाजी फंस गई। जीव जन बाहर जब तक भाजी देने कर जाए कोशिश कर सके, दांत सुखी हो जाए, दांत सुखी हो जाए। दांत इतने बेईमान होते हैं, जब शाम को भजिया बना था गरम गरम, जीव मजा लेने के खा नहीं तेरी दांतों की वो घर में रहो जीव की दांत, लेकिन फिर भी जीव दोबारा भाजी बच जाए तो दोबारा निकाल। ठीक हो, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, ऐसे ही कंस के बीच में अक्रूर जी रहती है। अक्रूर जी को भेजो। अक्रूर जी गए, अक्रूर जी भगवान को लेके मथुरा आए। भगवान ने काधोबी का उद्धार किया, एक उपजा थी, उपजा का उद्धार किया। उपजा ने भगवान से मांगा तो तुम्हारे पति बन जाओ। भगवान ने कहा मम्मा की रक्षा करें। अक्रूर जी कहते हमारे यहाँ चलो, भगवान के लगे पहले मम्मा का नाम हुआ फिर तुम्हारे। एक धनुष बहुत सुरक्षा में रखा हुआ था, पंडितों ने कहा था ये धनुष जब तक नहीं टूटेगा जब तक तुम्हें कोई मार नहीं पाएगा। दो ही भाइयों ने मिलकर धनुष को छामार में चकरा दिया। धनुष को कंधे पे रख के आ रहे, कंस घबरा गया, क्या करें? कुछ चतुर लोगों ने कुबलिया पीठ नाम के हाथी को मदरा पिलाई और द्वार पर खड़ा कर दिया। जब भाई साथ में हो 1000 हाथी मिलकर भी तुम्हें नहीं मार सकते। दोनों भाइयों ने, दाऊ भैया और कन्हैया ने हाथी का गोविंदाय नमो नमः। 4 पहलवान दाढ़ी घूम रहे हैं, दोनों भैया ने चारों पहलवान को पटखनी दे। केले के बच्चे की तरह काम रहा, अरे पकड़ लो, दौड़ो। सब जने भगवान को पकड़ के नहीं दौड़ रहे, सब जने पीछे की तरफ तो कहीं कहाँ जा रहे हैं? तो तुम्हारी नौकरी छोड़ के जा रहे हैं। अब सारा नहार आ गया। जैसे सांप गरुड़ को देखता है, ऐसे भगवान कंस को देख रहे खा जाने के लिए। छलांग लगाकर युद्ध करते हैं भगवान। कंस का मुकुट गिरता है, कंस के केस पकड़कर धरती में पटक देते, जिसमें हमारी माँ के केस पकड़ के पटका था, और एक घूसा मार के कंस का गोविंदाय नमो नमः। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की। चारों तरफ एक ही नाम, गोविंद जय
आपके घरे तो नहीं है गोविंद नाम? एक जगह सबसे देखा रहे थे, हमने पूछी तो तुम आगे कह रहे हो वो नाम है हमारे उनकी पिताजी को, जो पीछे कह रहे वो नाम है उनको। तो उसने उपाय निकालता इनकी भी जय जय उनकी भी जय। भगवान का नाम है गोविंद जय जय गोपाल। देखो अपने भारतवर्ष में पति देवता का नाम नहीं लिया जाता, अपने यहाँ बड़े बेटे का नाम नहीं लिया जाता, अपने यहाँ गुरु जी का नाम नहीं लिया जाता। और अब क्या करें, कल चल आज मुचर गो, कब देर लगे नाम तुम जानो, तुम अपन को कहे अपन को पता। गोविंद जय जय गोपाल जय जय तो समय है बारात में 10-15 मिनट तो उसमें बड़े तो हों दो। राजा नहीं बन सकती, कहा क्यों? कहा अभी में जन्म देने वाले माता पिता कारागृह में है, मम्मी पापा दुखी होए और अपन डल लग के गद्दा पे सोए, आप थोड़ी है। भगवान कहते हैं भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं, उपकार अगणित है इनके इस बात को भूलना नहीं। पैसा खर्चने से मिलेगा सब, माँ बाप पर मिलते नहीं, भूलो सभी को तुम मगर माँ बाप को भूलना नहीं। स्त्री के लिए चारों धाम उसके पति के चरणों में है और पुरुष के लिए चारों धाम उसके जन्म देने वाले माता पिता के चरणों में है। भगवान ने अपने माता पिता को मुक्त किया, उग्रसेन को राजा बनाया। भगवान गुरु जी के यहाँ गए, अल्प समय में विद्या प्राप्त करके गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। भगवान के गुरु जी शांतिपनी कहते हैं हम तो तुम्हें गुरु दक्षिणा से मुक्त करते हैं, लेकिन तुम देना ही चाहते हो तो गुरु माँ से मांगो, पूछ लो क्या चाहिए। गुरु माँ ने अपना मरा हुआ बेटा मांगा भगवान से, भगवान अगर तुम सच्ची में गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो हमारा बेटा समुद्र में गया था और लौट कर नहीं आया। भगवान ने अपनी गुरु माँ को मरा हुआ बेटा लाके दिया। माने भगवान गैया चराने वाले वाला नहीं है, भगवान साक्षात ब्रह्म है। मरा हुआ वापस लाने की शक्ति किसी में नहीं है, स्वर्ग के देवताओं में भी नहीं है वो शक्ति। भगवान ने गुरु जी का मरा हुआ बेटा लाके दक्षिणा दिया। अब भगवान आते बराबरी से बैठे नहीं उग्रसेन, यहाँ पर भगवान की लीला भी आती है, पानी बदल लगे अभी बनाता जाए। ये तो प्रेम की बात है गुरु बंदे की अपनी बंदे। भगवान प्रेम करते हैं, तुम्हारी भक्ति करते हैं, हमें दुनिया में रीति रिवाज नहीं आते थे। पीतल की प्लेट में खुआ में, चांदी की में खुआ में, लोहे की में खुआ में, तांबे का खुआ में। सावधान अच्छा है, लेकिन इस मार्ग में बहुत माटी है, गली जाए इस मार्ग में। एक बार भगवान के भक्त बन जाओ, सोच समझ कर बनो। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बुरा होता है तो कुछ लोग लड्डू गोपाल को बुरा बैठाते हैं, यार बहने बात है। ऊधो सीधो
बजाई डुगडुगी, प्रेम बजायो ढोल। भगवान ने उद्धव को इसलिए भेजा था गोपियों के पास कि उद्धव को घमंड था हम बृहस्पति भगवान के शिष्य हैं, माने हम पूर्ण ज्ञानी हैं। भगवान कह रहे बना लो, बना लो, बतियां बना लो, पपड़ियां बना लो, डोसा बना लो, इडली बना लो, नमक न डालो तो कौन के काम के हैं। ऐसा ही सब पूरा ज्ञान अर्जन कर लो, पूरी किताबें रख लो, पर तुम्हारे भीतर अगर झुकाव नहीं है, तुम्हारे भीतर भक्ति नहीं है, तुम्हारे भीतर रस नहीं है, तो तुम किसी काम के नहीं हो। उद्धव को गोपियों से प्रेम की दीक्षा जनाई भगवान ने। बोलो राधा रानी सरकार की। कथा को प्रणाम करें। जरासंध नाम का राजा बार बार आता था, आक्रमण करता था, भगवान उसको हरा के बार बार छोड़ देते। भगवान चाहते तो एक ही बार में मार डालते, लेकिन नहीं, भगवान कह रहे हैं काम करो ऐसा, वक्त लगेगा पैसा। भगवान 125 साल को आए हैं और भगवान सोच रहे इसको मार डालेंगे तो दूसरे दुष्टों को कहां से मारेंगे। जरासंध को छोड़ा, फिर दुष्टों की सेना लेकर, फिर दुष्टों की सेना लेकर तो देश के कोने कोने के दुष्ट इकट्ठे आए और मथुरा में आके गोविंदाय नमो नमः 17 बार आक्रमण किया। अब ब्राह्मण भक्त है जरासंध, भले असुर है, असुर वृत्ति का है, लेकिन ब्राह्मण भक्त है। पंडित जी से कलावा भगवाओ, अनुष्ठान से बैठा दो, कई बार हार में आए तो जल्दी जगह तुम्हारी मूड डाल देगी। पंडित जी कह रहे भगवान रक्षा करें तो अपने ब्राह्मण भक्तों के आशीर्वाद की रक्षा करने अपने कन्हैया जरासंध से युद्ध नहीं करते, अपने कन्हैया युद्ध छोड़कर भाग जाते हैं और उनका नाम पड़ता है रणछोड़। बोलो रणछोड़ भगवान की। उसी समय एक कालियवन नाम का दैत्य था, भगवान भाग रहे हैं, वो दैत्य पीछे पीछे भाग रहा है। और उसी समय एक मुचकुंद नाम के राजा की मुक्ति का समय था। देवताओं के लिए लड़ते लड़ते मुचकुंद को नींद आने लगी। इंद्र ने कहा तुम्हें सोना है, कहा हाँ। इंद्र ने सुला दिया और कहा जब तक तुम चाहो जब तक सो, तो जो तुम्हें जगाएगा वो जल के भस्म हो जाएगा। भगवान ने कहा काम करो ऐसा, वक्त लगे ना वैसा। कालियवन पीछे लग गया, भगवान रणछोड़ बन गए। भगवान गुफा में गए, गुफा में मुचकुंद जहां सो रहे थे उनको अपनी पीतांबरी उड़ा दी और भगवान छुप गए। कालियवन आया और ठोकर मारता, बताओ वहां से भागता हुआ आया, यहाँ सो गया। मुचकुंद की आंखें खुली और कालियवन गोविंदाय नमो नमः। और अब अपने सरकार समुद्र के रास्ते गए। साहब भैया से कहते हैं प्रजा का दोष नहीं है, दुश्मनी तो अपनी है। अपन क्यों बार बार प्रजा को कष्ट दें, तो रातों रात समुद्र से जगह मांगकर एक नई नगरी बसाई। रातों रात पूरी प्रजा को वहां से वहां पर स्थानांतरित कर दिया और अपने कन्हैया बन गए द्वारिकाधीश। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की। दाऊ भैया का विवाह हुआ रेवती जी से। अब कन्हैया कहने लगे हमने तो इसको करा दो, हमारी को चर्चा ही नहीं करना हुआ है। अगर वृंदावन में होते तो जो चाहे सकते थे राधिका गोरी से। अब कहें तो किससे कहें, भगवान मन ही मन अपने विवाह की सोच रहे हैं। और सच्ची में भगवान की गलती नहीं है। भगवान ने कहा है जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसे उसी रूप में मिल जाता हूं। गीता के 7वें अध्याय में भगवान ने ये कहा है। और श्राद्ध पक्ष के 1-2 दिन बचे हैं। महात्मा लोग कहते हैं जो गीता का 7वां अध्याय पढ़ता है महत्व है उसके पूर्वज प्राप्त होता है। सच्ची बताएं गीता को 7वां अध्याय पर आप लोगों ने भागवत कथा करा। आज के पुरखादो शहद पी रहे हैं, शहद।
बिहारी लाल सच्ची में भगवान ने कहा है और सहज जीते। लेकिन सुखदेव भगवान कह रहे देखो राजन हमारे भगवान को ये बात क्यों बार बार स्मरण में आ रही कि विवाह हो जाए। राजा शील भीष्म को नाम विदर्भाधिपत महान तस्य पंचा भवन पुत्रा कन्या एका च वरान। विदर्भ देश में एक भीष्मक नाम की राजा है जिनकी 5 पुत्र है और एक पुत्री है। और राजा की पत्नी का नाम है अंबिका देवी। और जो कन्या है ना कन्या बड़ी सती साध्वी है, कभी भी किसी पुरुष का चिंतन नहीं कर सकती। लेकिन वो कन्या बार बार श्री कृष्ण की चर्चा सुनती है। उद्यान में जाए तो वहां कृष्ण की चर्चा, राज की सभा में जाए तो वहां कृष्ण की चर्चा, कोई घर में मेहमान आए तो वहां कृष्ण की चर्चा। जब बार बार किसी की चर्चा सुनते हैं तो उससे मिलने की इच्छा हो जाती है। ऐसा ही आपसे कहते आप बार बार भगवान की चर्चा सुनो तो आपकी भी भगवान से मिलने की इच्छा हो ही जाएगी। कोई कहता है द्वारकाधीश दयालु है, कोई कहता है बहुत बलवान है, कोई कहता है बहुत बड़ी द्वारका के राजा है, कोई कहता है इतना सब कुछ होने के बाद भी बिल्कुल सरल है। भगवान के गुणगान सुन सुनकर रुक्मणी मैया द्वारकाधीश से प्रेम करने लगी। बोलो रुक्मणी मैया। तो बार बार उनकी कथा सुनते हैं ना तो भगवान से जरूर प्रेम करते। हम पढ़ पढ़ के सुना के मर जाए तो हमें प्रेम न हो पाए। और आप सुन के भगवान के कहो कथा श्रवण करने में भगवान से लगन लग जाती है। और रुक्मणी जी का भाई है, जिसको पता चला कि मेरी बहन द्वारकाधीश से प्रेम करती है तो रुक्मी था विरोधी पार्टी का नेता, दुर्योधन की पार्टी का। रुक्मी ने दमघोष के बेटा शिशुपाल से रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। कहा तैयारी करो अभी 2-4 दिन में विवाह है। भीष्मक नाम के राजा है पिताजी, द्वारकाधीश है जाने द्वारकाधीश, अब हम कुछ नहीं कर सकते। रो रही है रुक्मणी। एक सखी आई, क्यों रो रही हो पूरी बात बताई। कहा द्वारकाधीश को पता है तुम उनसे प्रेम करती हो। कहा हमने तुमको देखा ही नहीं है। पता तो दूर की बात, आज तक देखो नहीं है द्वारकाधीश तो नहीं देखे प्रेम करते, सिर्फ सुन सुन के। नहीं आपने देखो नहीं हमने देखो, कोई न देखो भगवान, लेकिन फिर भी हम भगवान से प्रेम करते हैं सिर्फ सुन सुन। सखी कहती है देखो बहन, जो पंडित जी तुम्हारे घर तुम्हारे द्वारा पूजन कराने आते हैं उन पंडित जी की चर्चा करो। दुनिया में जो काम कोई नहीं कर पाता वो काम पंडित जी करते। प्रसन्न हो गई रुक्मणी जी। पंडित जी से पूछा, कहा तुम अपना संदेश लिख दो हम भगवान तक पहुंचा देंगे। तब रुक्मणी मैया ने एक चिट्ठी लिखी और वो चिट्ठी पंडित जी को दे। सुनी है कभी? कौन कौन ने सुनी यहाँ बताओ? कोई नहीं। अच्छा सुनने कौन कौन है यहाँ बताओ? भगवान की चिट्ठी सुनने अब खुद को मोबाइल दबा पेटर में से जो नंबर थे कर लो तुम। कर्ण विवश्य रहस्य शोक ताप। अब बताओ चिट्ठी में क्या लिखा होगा? पढ़े लिखे तो सब हो ना? बिना पढ़ो का सुनाते ही नहीं पता। ज्ञानी के हम गुरु हैं, मूर्ख के हैं दास। उसने उठाया डंडा तो हमने जोड़े हाथ। ये कोई मूर्ख को ज्यादा समझा तो वो सबसे बड़े महामूर्ख मानो जा। समझदार को समझा तो ज्ञानी माने। फूले भरे ना वेद, घन मेघा बरसहि जलद।
और मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले वरंजन। पूरा कब नहीं समझा। अच्छा क्या बता, सब पढ़े लिखे हैं, अपन आवेदन पत्र भी करते हैं, हमारी प्रॉपर्टी से प्रेम कर रहे हैं। अब हम श्लोक बोल रहे हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर, हे भुवन सुंदर, तुम सारे भुवनों में सबसे सुंदर हो। और सबसे पहले क्या कहा, श्रुत्वा गुणान, हम तुम्हारे गुणों को सुन सुनकर तुमसे प्रेम करने लगे हैं। और हे भगवान, तुम अगर पूछो कि प्रेम करके कौन सा रिश्ता बनाया है, तुम पुरुष हो, हम स्त्री हैं, वो मूर्ख होगी जो तुम्हें अपना स्वामी नहीं बनाए। हे प्रभु, तुम जैसे पुरुष को हम जैसी स्त्री प्रेम करने लगी है और हम तुम्हें अपना पति मान रहे हैं। और सुनिए, आप कहें कि हम तो द्वारकाधीश हैं, तुम्हारे पास क्या है? तो भगवान, जो हमने व्रत किया है बस वही हमारे पास है, जो हमने तपस्या की है, जो हमने भजन किया है, जो हमने दान दिया है, बस वही हमारे पास है और हमारे पास कुछ नहीं है। भगवान तुम आओ, हमें अपनी पत्नी बनाओ और यहाँ से ले जाओ। ये नहीं सोचना कि बांसुरी बजाते हुए आओ और हमें ले जाओ, ये वृंदावन नहीं है। हम कई सियारों से घिरे हुए हैं, कई राजा राजकुमार चाह रहे कि रुक्मणी से विवाह हो जाए। भगवान तुम एक शेर की तरह आना और सियारों से घिरी हुई अपनी प्रियतमा को उठाकर ले जाए। एक शेर की तरह आना। रुक्मणी जी कह रही अपने पति की ताकत बढ़ाओ, जाने का तुमने करो ही कहा है। उनके ना देखो चार चार गाड़ी तो कर ही जा सका। पति की ताकत घटाओ ने, जाके तुम तो शेर हो, तुमने तो इतना जोड़ना, दूसरे तो कोई नहीं जोड़ पाए। ताकत बढ़ाओ। बच्चियां सही कही, एक शेर की तरह आना। और तुम ये नहीं सोचना कि हम कहाँ मिलेंगे। हमारे यहाँ माता पूजन होता है, माता जी के मंदिर में हम मिल जाएंगे। और भगवान तुम नहीं आए तो हम किसी और के नहीं होंगे। अनशन व्रत लेकर इस शरीर को सुखा देंगे, लेकिन किसी राजकुमार के घर हम कभी नहीं जाएंगे। भगवान तुमने गोदी नहीं भरी, तुमने इच्छा पूरी नहीं करी, तुमने नौकरी अच्छी नहीं लगवाई, तो जो नहीं कि हम तुम्हें छोड़ के हम मुर्दों पूज में चले जाए। भगवान रहेंगे तो तुम्हारे रहेंगे, वही सुख में रहेंगे। तुरंत भगवान सारथी की ओर देखते, सारथी रथ निकालता है, पंडित जी बैठते हैं और बिल्कुल वायु के वेग से भगवान विदर्भ देते। जाओ भैया उठे, कहाँ गए कन्हैया? कहा विदर्भ देश की तरफ गए हैं। तुम्हारे जगह शुभ बवाल हो विभाग है। जाओ भैया पीछे पीछे गए। यहाँ पे रुक्मणी मैया तैयार होके मंदिर आती है, कन्हैया तैयार होते हैं। वरहा पीड़म नटवरह बपहु, कोई बांसुरी बजाई दिया, पीताम्बरी पहनते हैं, कान में कुंडल पहनते हैं, माला पहनते हैं, मोरपंख। और जब मतवाली चाल चलते हैं तो पूरे सुरक्षा में लगे हुए सिपाही भगवान को ही देखने लगते। कहते वाह प्रभु, जोड़ी तो ये होनी थी, महाराज ने गलत जोड़ी बनाई। रुक्मणी मैया हाथ बढ़ाती है, बोलो बिहारी जी सरकार। भगवान हाथ पकड़कर रथ में बिठाते हैं। अरे ले गया ले गया ले गया। जब कहते हैं कौन ले गया? कहा द्वारकाधीश रुक्मणी जी को ले गया। भगवान रुक्मणी जी का हरण करके द्वारका की ओर चले जाते। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। रास्ते में रुक्मी मिला, खूब युद्ध हुआ, भगवान ने रुक्मी का मुंडन करके भगा दिया। अब द्वारका के बाहर एक मंडप सजा है। अब कथा विराम करते हैं। जो भगवान की झांकी है उस झांकी को बन बुलाता है। रुक्मणी मैया बैठी है मंडप में और रुक्मणी मैया कह रही पंडित जी देर ना करो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो।
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरे सखियों मेरी लगा दो, मेहंदी लगा दो मेरी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे समारोह संपन्न हुआ। अपन आरती करेंगे और आरती के बाद पांव पखराई होगी। जो भगवान की पांव पखराई करना चाहे तो कर सकते हैं। और वहीं टेबल पर एक कलश रखा है, जो गौ माता को गौग्रास देना चाहे उसमें दक्षिणा डाल दोनों हाथ। सिया राम सिया राम सिया राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं, राम सिया